नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। 1932 खतियान को लेकर के जेल कैंप की खतियानी पदयात्रा जो है वो समाप्त हो चुकी है, लेकिन उस समाप्ति के साथ ही एक आगाज जो है 1932 खतियान का जेल कैंप पार्टी ने कर दिया है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इस पदयात्रा का समापन के बाद क्या जिस उम्मीद के साथ, जिस विश्वास के साथ ये पदयात्रा निकाली गई थी वो आने वाले दिनों में सफल होगी या नहीं होगी। और यही जानने के लिए हमारे साथ इस वक्त कार्यक्रम में विजय सिंह जुड़ चुके हैं। जेल कैंप के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और इस पर उनकी प्रतिक्रिया क्या है और वो क्या कुछ कहते हैं वो हम जानने की कोशिश करेंगे। विजय जी, सवाल यही है कि जेल कैंप की खतियानी पदयात्रा क्या सफल होगी? क्या हेमंत सोरेन खतियान को लेकर के जो आप लोगों की मांग है क्या बनाएंगे, उस मांग को पूरा करेंगे? सवाल यही है विजय जी। जोहार करते हुए मैं निवेदन करना चाहूँगा कि कल 5 जून को जो राजभवन के सामने एक दिवसीय धरना दिया गया और उसके पहले 20 दिन तक संथाल से लेकर राजधानी रांची तक जो पदयात्रा चली है भाई अमित मंडल जी के नेतृत्व में, और रास्ते में जिस जगह से जिन जिलों और विधानसभाओं को छूता हुआ ये यात्रा गुजरा है पदयात्रा, वहाँ के सभी जेल के नेता और कार्यकर्ताओं ने जो अभूतपूर्व समर्थन दिया, जो सहयोग दिया, निश्चित तौर पर राज्य के लगभग 80% क्षेत्र में 1932 खतियान को लेकर के एक बार फिर से बिगुल हम लोगों ने फूंकने में कामयाबी पाई है। और कल राजभवन के धरना के कार्यक्रम में भी जो अपनी बात को रख रहे थे, आप स्वयं मौजूद थी वहाँ पे। मुझे लग रहा है कि 1932 को लेकर के जो हमारी पार्टी का कोर इशू है, हम लोग उसको रिपीट कर रहे हैं और रिपीट करके राज्य की जनता को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अबुआ राज्य में आपका जो मूलभूत डिमांड है, आपकी जो बुनियादी जो पहचान और बुनियादी पहचान के साथ जो रोजगार से जुड़े जो अवसर की जो नीति है, उससे अभी तक आप महरूम हैं, उससे अभी तक आप अछूते हैं। तो सरकार पे दबाव बनाने का हम लोगों का ये जनप्रिय तरीका है, लोकतांत्रिक तरीका है। हम लोगों ने सरकार को इस धरना के माध्यम से भी अपनी बात रखने की कोशिश की है। जो मेमोरेंडम गवर्नर साहब को दिया गया है, उनके कार्यालय को दिया गया है, उसमें भी इन सब बातों का जिक्र हम लोगों ने बखूबी किया है। रही बात कि हम लोगों के पास, आपको पता है कि संवैधानिक अधिकार आज के तारीख में नहीं है, इसलिए हम लोग जनता तक अपनी बात भी पहुँचा सकते हैं। और विधानसभा में हमारे एकमात्र विधायक जो सभी मुद्दों को लेकर के मुखर रहते हैं, निश्चित तौर पर जब मानसून सत्र की अवधि शुरू होगी तो उसमें भी वो अपनी बातों को रखेंगे, जिसमें 1932 के आधार पर या लास्ट सर्विस सेटलमेंट के आधार पर स्थानीय नीति बनाना प्राथमिकता होगी। विजय जी, जो जानकारी है, जो प्रतिनिधि मंडल आपके थे, जो पत्र लिख करके आए थे, ज्ञापन जो राज्यपाल को देना था, वो कल आप लोग नहीं दे पाए, तो अब आगे किस तरीके से उस पर आपकी पार्टी जो है वो काम करेगी? चूँकि ज्ञापन राज्यपाल तक नहीं पहुंच पाया है, चूँकि वो कल वहां मौजूद नहीं थे, तो क्या फिर से प्रतिनिधि मंडल आएंगे रांची और अपना ज्ञापन सौंपेंगे 1932 खतियान को लेकर के? मैं आपको थोड़ा सा रेखा जी करेक्ट कर देना चाहता हूँ। उनके कार्यालय को ज्ञापन गया है, उसकी रिसीविंग कॉपी पार्टी के पास है, और उस ज्ञापन में अमित मंडल जी और रांची जिला के जो हमारे अध्यक्ष हैं भाई संजय महतो जी, ये दोनों के हस्ताक्षर है उस ज्ञापन में, और कार्यालय से जो रिसीव हुआ है उसकी कॉपी है पार्टी के पास। एक और दूसरी बात कि जहाँ तक राज्यपाल महोदय का नहीं रहने का प्रश्न है, तो पहले से उनका एक कार्यक्रम बोकारो में निर्धारित था और उस कार्यक्रम में वो शिरकत करने के कारण कल वो रांची में नहीं थी, और ये जानकारी हम लोगों को थी। लेकिन पार्टी का जो ये 5 तारीख का जो ये कार्यक्रम था, क्योंकि ये यात्रा दुमका से चलकर रांची पहुंच गई थी और ये कार्यक्रम भी पूर्व निर्धारित था। इस बीच में राज्यपाल महोदय से संपर्क किया गया है और उन्होंने कहा भी है कि बाद में कभी समय लेकर के आप लोग मिलने के लिए आइए, तो संस्था से बात करेंगे, और जो ज्ञापन की जो औपचारिकता है उसको भी हम लोग पूरा करने जा रहे हैं। तो ज्ञापन वाले पैटर्न में मैंने इसकी स्पष्ट कर दी है कि राज्यपाल के कार्यालय में जमा करने के बावजूद, रिसीविंग मिलने के बावजूद एक बार फिर से मंडल वापस गवर्नर साहब से मिलने के लिए जाएगा और औपचारिक रूप से वहाँ पर बैठ करके जो समय निर्धारित होगा, जो दिन निर्धारित होगा, उसमें इस ज्ञापन से जुड़ी सभी मुद्दों पर बात की जाएगी।
विजय जी, कल का जो आप लोगों का कार्यक्रम था वो कार्यक्रम काफी अच्छा था, लेकिन ऐसा प्रतीत हुआ कि शायद अगर जयराम महतो उस कार्यक्रम में होते तो उसकी रूपरेखा रंग कुछ और होती, और जो मैसेज देने के लिए आप लोगों की ये पदयात्रा कल हुई थी जो समाप्त हुई है राजभवन के सामने, अगर जेएलकेएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष होते तो शायद कुछ अलग रूपरेखा होती। क्या उनके नहीं रहने से किसी चीज का कोई नुकसान आप लोगों को कल उठाना पड़ा है विजय जी? नहीं, नुकसान जैसी कोई बात नहीं है, लेकिन एक बात तो मानना पड़ेगा कि झारखंड के राजनीति में जो सबसे चमकीला जो हीरा है, जो सबसे चमकदार सितारा है, वो टाइगर जयराम महतो जी हैं। और गर्व है इस बात को जेएलकेएम के लिए कि टाइगर जयराम महतो जी जैसे व्यक्ति और माननीय विधायक पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष हैं। निश्चित तौर पर उनकी उपस्थिति जिस कार्यक्रम में होती है, उस कार्यक्रम का छठा कुछ और होता है, उसका रुतबा कुछ और होता है। कार्यकर्ताओं में जो उत्साह होता है उसकी एक चरम सीमा होती है। तो ये जो जिसको बोल सकते हैं कि जो आप अंडर करंट जो आप भी कल महसूस कर रहे थे, कार्यकर्ता और नेता भी महसूस करते हैं इन चीजों को। लेकिन हमको लग रहा है कि चूंकि पूर्वोत्तर का दौरा विधायक जी का पहले से निर्धारित था, तो उस दौरे में रहने के कारण उनकी शिरकत नहीं हो पाई है कल के कार्यक्रम में। लेकिन आपने ठीक कहा है कि थोड़ी कमी रह गई, अगर केंद्रीय अध्यक्ष अगर होते तो हमको लग रहा है कि और अच्छा होता और ये कार्यक्रम और भव्य होता। लेकिन जिस ढंग से कार्यकर्ताओं ने और सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप के नेताओं ने इस कार्यक्रम को भरसक अपने स्तर पर जिस ढंग से मतलब संचालित किया, वहां आयोजित किया, निश्चित तौर पर पार्टी के लिए गर्व का विषय है। लेकिन आपका स्पेकुलेशन एकदम सही है, अगर केंद्रीय अध्यक्ष टाइगर जयराम महतो जी होते तो बात कुछ और होती। विजय जी, कल जब आपका कार्यक्रम आप लोगों का यहाँ पर हो रहा था तो उसमें आपकी पार्टी के कुछ ऐसे कवि नजर आए जो खुद को क्रांतिकारी बता रहे थे, कुछ विद्रोही कवि खुद को बता रहे थे, और उनकी जो लेखनी थी, जो कविता थी, वो काफ़ी ज़्यादा मर्माहत करने वाली थी, यानी कि राज्य की समस्याएं, और सबसे बड़ी बात है कि 1932 खतियान की जो पीड़ा है उसे उस कविता के माध्यम से दर्शाने की कोशिश की गई थी, और काफ़ी सराहनीय थी। एक एक पहलुओं को काफ़ी बारीकी के साथ कविता के माध्यम से जो है वो सरकार तक पहुँचाने की कोशिश की गई थी। तो क्या ये जो पीड़ा है उनकी, जो उनकी कविता के माध्यम से सामने आती है, क्या ये राज्य सरकार तक या जो उच्च पदों पर विराजमान है उन तक कभी पहुंचेगी? क्योंकि कविता के माध्यम से दर्द बयां करने की कोशिश जेएलकेएम के नेताओं ने की थी कल। विजय जी, निश्चित तौर पर हमको लग रहा है कि जिस ढंग का लेखनी चला है, जिस ढंग से लोग लिखते हैं, देखिए रेखा जी, आपको ये बात मानना पड़ेगा, और आप भी एक क्रिएटिव फील्ड में है, भावनाओं के संप्रेषण का माध्यम है, या तो आप बोलते हैं या आप लिखते हैं, आप गाते हैं, आखिर कोई तो माध्यम वो भावनाओं के संप्रेषण का। राज्य के आदिवासियों और मूलवासियों के मन में जो बातें होती हैं, अभी आपके साथ मैं आपके चैनल पर हूँ, तो 1932 को लेकर, स्थानीय नीति को लेकर के मैं अपने शैली में बात कर रहा हूँ। जिस कार्यकर्ता ने कल कविता लिख करके आप ही के चैनल पर वो कविता चली है, और मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि पार्टी को आपके जैसे चैनल स्थान देते हैं और एक मंच देते हैं अपनी बातों को रखने के लिए, जो लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंचता है। निश्चित तौर पर जो कविता कल राजभवन पर गूंज रही थी, कल उस धरना स्थल पर गूंज रही थी, कई कैमरों ने कैद किया, आपके चैनल के कैमरे पर भी कैद हुआ है वो, मैं देख रहा था, आप स्वयं उनसे बात कर रही थी। तो ये माध्यम है, मीडिया के जरिए ये बातें निश्चित तौर पर जहां पहुंचनी है वहां पहुंचेंगी। और जिसको कहते हैं कि रसरी आवत जात से सिल पर परत निशान, कितने भी कठोर, कितने भी पत्थर दिल क्यों ना हो, जब बार बार हम लोग नॉक करेंगे अपने बातों के जरिए, अपने गीतों के जरिए, अपनी लेखनी के जरिए, अपने भाषणों के जरिए, तो असर तो पड़ेगा। और निश्चित तौर पर झारखंड के लोग जब एक बार विधायी शक्ति टाइगर जयराम महतो जी और उनकी टीम को सौंपेंगे, तो ये सारी आकांक्षाएं पूरी की जाएंगी। 1932 या लास्ट सर्वे सेटलमेंट के आधार पर स्थानीय नीति उसमें से सबसे बड़ी बात, और एक बहुत महत्वपूर्ण माइलस्टोन सेट होगा झारखंड की राजनीति में और झारखंड के लोगों के लिए। एक सवाल आपसे ये भी रहेगा विजय जी, सिरमटोली फ्लाईओवर को लेकर, हालांकि ये सवाल मैंने कल भी आपसे किया था कि आदिवासियों के विरोध के बीच सिरमटोली फ्लाईओवर का उद्घाटन हुआ, उसे आम लोगों को सुपुर्द भी कर दिया गया है, और अब उसमें जो है आवाजाही आम लोगों की जो है वो शुरू हो चुकी है। लेकिन आदिवासियों का आंदोलन और विद्रोह जारी है, और उस आंदोलन का आप लोगों की पार्टी ने भी समर्थन किया है, बंद का भी आप लोगों ने समर्थन किया था। इसे आप कैसे देखते हैं? आदिवासियों की भावनाओं को नज़रअंदाज जो राज्य सरकार कर रही है, इसे आप लोग कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे पहली बात, जहाँ तक सिरमटोली फ्लाईओवर के उद्घाटन का प्रश्न है, जिस आनन फानन में और जल्दीबाजी में हेमंत सोरेन की सरकार ने इसके उद्घाटन का
कार्यक्रम तय किया, ये जल्दीबाजी की ज़रूरत क्या है, ये झारखंड मुक्ति मोर्चा को बताना चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि एक मास्टर स्ट्रोक का ज़िक्र बार-बार झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से किया जा रहा है, महागठबंधन की तरफ से किया जा रहा है कि सीएम ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला है। तो हमको लग रहा है कि बाबा कार्तिक उरांव जी के नाम पर फ्लाईओवर का नाम रख देने से अगर वो सोच रहे हैं कि आदिवासियों के मन का गुस्सा शांत हो जाएगा या उनका जो विरोध के जो स्वर है वो शिथिल पड़ेंगे, तो हमको लग रहा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार गलती में है, गलतफहमी में है। सरना समूह को विश्वास में लेकर उद्घाटन करना चाहिए था, नाराज आदिवासी संगठनों से बात करनी चाहिए थी, उनका विरोध प्रदर्शन गंभीर संकेत दे रहा है। आप याद कीजिए कि कल जब वो उद्घाटन कर रहे थे, साथ में विरोध भी चल रहा था, कई आदिवासी संगठन है जो कि विरोध कर रहे थे। और हमको लग रहा है कि गीताश्री उरांव जी का एक बड़ा समर्थन रहा है इस पूरे आंदोलन में। और उनके पिता के नाम पर फ्लाईओवर का नाम दे देना, ये राजनीति हमको लग रहा है, ये क्रोनोलॉजी को भी समझना पड़ेगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में जो महागठबंधन की सरकार चल रही है, निश्चित तौर पर ये सिंबॉलिक पॉलिटिक्स कर रही है और ये जो सांकेतिक राजनीति है, वो हर जगह फलीभूत नहीं होती है। हालांकि इस पूरे मामले पर गीताश्री उरांव जी के ऊपर भी बातें आएंगी, क्योंकि उनके पिता के नाम पर फ्लाईओवर का नाम है और जिस ढंग से वो समर्थन देती रही है इस पूरे आंदोलन को, तो अब उनका क्या रुख होगा। लेकिन मैं ये मान करके चलता हूं कि टेक्निकल सॉल्यूशन तक हम लोग आदिवासी संगठनों के इस मामले पर समर्थन करते रहेंगे। और निश्चित तौर पर देखिए, जेएमएम लेड महागठबंधन के लोग चुनाव जीतने के बाद 5 साल के लिए वो खुद को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। वो ये सोच रहे हैं कि अब 5 साल तक उनका क्या ही बिगड़ जाएगा, वोट वो ले चुके हैं। हमको लग रहा है कि आदिवासी जो जेएमएम के वोटर है, सरकार फैसला इस मामले पर ना सिर्फ टाल रही है, बल्कि आप सरना धर्म कोड को लेकर टाल रही है, पेशा एक्ट को लेकर टाल रही है। तो हमको लग रहा है कि 2029 में जब ये वापस चुनाव में जाएंगे, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो थर्ड और सेकंड लाइन के जो नेता है, उनको उनका कार्यकर्ता छोड़ेगा नहीं, इनका मतदाता छोड़ेगा नहीं। जो बुनियादी सवाल से अब तक ये भाग रहे थे या अब तक ये मुंह चुराने की कोशिश कर रहे थे, निश्चित तौर पर ये जवाब मांगेंगे। विजय जी, चूंकि आपने कहा कि गीताश्री उरांव के पिता के नाम पर उस फ्लाईओवर का जो है नाम रखा गया है, तो एक तरीके से जो है वो राजनीति जो है वो साफ तौर पे नजर आ रही है कि एक तरफ आदिवासी समुदाय नाराज है और वही आदिवासी समुदाय जिसे लीड भी कर रही है गीताश्री उरांव, लगातार इस आंदोलन में जो है वो काफ़ी अहम भूमिका निभा रही है। और फिर उन्हीं के पिता के नाम पर फ्लाईओवर का नाम रख देना एक तरीके से आदिवासियों को बरगला करके फिर से उनकी तरफ जो है अपनी तरफ लाने की कोशिश की गई है। इसे आप कैसे देखते हैं? और इसमें एक सवाल ये भी रहेगा, चूंकि आपने कहा कि एक तरफ उद्घाटन हो रहा था और दूसरी तरफ विरोध हो रहा था, जो हमने भी देखा, लेकिन उद्घाटन के दौरान आदिवासी समुदाय से ही कई लोग ऐसे थे जो सांस्कृतिक कार्यक्रम करते नजर आ रहे थे। जिस वक्त हेमंत सोरेन रोड शो कर रहे थे, उसके आसपास आदिवासी समुदाय की महिलाएं, पुरुष वेशभूषा में, आदिवासी वेशभूषा में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी दे रहे थे। यानी कि दो तबके में बटा हुआ आदिवासी समुदाय भी एक तरीके से नजर आ रहा है। विजय जी, हमको लग रहा है कि सरकार ने ये बांटने की कोशिश की है, लेकिन मैं इस पे एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट भी देना चाहूंगा और ऑन रिकॉर्ड देना चाहूंगा कि जो बाबा कार्तिक उरांव के नाम पर इस सीरम टोली फ्लाईओवर का नाम रखा गया और इस पूरे मामले पर गीताश्री उरांव जी का क्या रुख है, ये उनको स्पष्ट करना चाहिए कि जो उनको पॉलिटिकल डैमेज झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जो पहले दिया है, क्या उसको कंट्रोल करने का, क्या डैमेज कंट्रोल करने के लिए दोनों के बीच में कोई सहमति हुई है क्या? ये गीताश्री उरांव जी को फ्रंट फुट पर आकर के मीडिया के सामने आकर के बताना चाहिए कि क्या कुछ हुआ है। क्योंकि आपको पता है कि पिछले कुछ सालों से गीताश्री उरांव राजनीतिक रूप से हाशिए पर है। वो साइड लाइन की जा चुकी हैं और उनको झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जान के डैमेज किया था। तो हमको लग रहा है कि कहीं ना कहीं गीताश्री उरांव और जेएमएम के बीच में कोई ना कोई गठबंधन, कोई ना कोई अंडरस्टैंडिंग बनी है। तो गीताश्री उरांव को पता खोलना चाहिए कि क्या कुछ बात हुई है मुख्यमंत्री के साथ और झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार के साथ। बट मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि आदिवासी मामलों से आप गौर कीजिए कि खास करके जो सरना धर्म कोड है, पेशा एक्ट है, या ये जो सिरम टोली फ्लाईओवर का जो मैटर है, कांग्रेस के लोग एकदम साइड है, कांग्रेस के लोग अलग हैं। उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा के वोटर के साथ जेएमएम को अकेला छोड़ दिया है कि आपका इंटैक्ट वोट बैंक है, आप समझाइए, आप जाने और आपका काम जाने। तो इसका ये मतलब है कि जेएमएम के जो लोग हैं, वो एक तरह से अपने वोट बैंक का इस्तेमाल कांग्रेस और आरजेडी जैसे लोगों को या ऐसे दलों को पहुंचाने के लिए गलत तरीके से, हमको लग रहा है कि जिसको कह सकते हैं कि एक जिसको बोलेंगे कि एक अदूरदर्शी तरीके से राजनीति कर रहे हैं। इनके गलत राजनीति का फायदा या हो सकता है कि ओवर कॉन्फिडेंस का फायदा
कांग्रेस और आरजेडी उठा रहे हैं, तो इस क्रोनोलॉजी को समझने की जरूरत है कि कहां झारखंड मुक्ति मोर्चा को नुकसान हो रहा है। जेएमएम अपने इंटैक्ट वोट बैंक को डैमेज कर रही है। आप एक देखिए, और लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में जो सरकार है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ राजनीति करते करते कुछ ट्रिक्स सीख गई है। ये सिंबॉलिक पॉलिटिक्स करना, चौंकाने वाली राजनीति करना। तो 2019 में ये 5 लाख की नौकरी बोलकर झूठ गए थे। अभी मैया सम्मान योजना की क्या स्थिति आपको सबको पता है। हम लोग शुरू से ही विरोध कर रहे हैं कि मैया सम्मान योजना का फॉर्मेट ही गलत है। राज्य के पास पैसा नहीं है। ये राज्य सरकार जितनी जल्दी हो सके राज्य की महिलाओं के साथ माफी मांगे और 2029 में किसी नए झूठ की तैयारी करे, क्योंकि जो कमिटमेंट होता है वो फुलफिलमेंट होता नहीं इस राज्य में। और काठ का हाड़ी बार बार चढ़ता नहीं है, इनको हर बार एक नई काठ की हाड़ी जरूरत होती है। हमको लग रहा है कि झूठ बोलना इनको महंगा पड़ेगा। और जिस ढंग से ये कांग्रेस वाले जो पल्ला झाड़ रहे हैं अभी जेएमएम के साथ, हमको लग रहा है कि 29 में कांग्रेस की अपनी राजनीति होगी, जेएमएम की अपनी राजनीति होगी। रही बात आरजेडी की, तो उनका जो परजीवी तरीका है काम करने का कि कांग्रेस और जेएमएम के साथ चिपक करके 2-4 सीट ला करके झारखंड की मलाई चाटना, तो हमको लग रहा है कि ये आरजेडी की तो भूमिका नहीं बदलेगी, लेकिन कांग्रेस और जेएमएम के बीच में खटास हो रही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद विजय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां देने के लिए। चूंकि 1932 खतियान को लेकर लगातार आपकी पार्टी आंदोलनरत है और सिरमटोली फ्लाईओवर को लेकर भी आप लोगों की जो सहमति है वो बिल्कुल आदिवासियों के साथ नजर आ रही है। लेकिन इस बीच हेमंत सरकार ने एक बड़ा राजनीतिक दांव खेला है और जिस सिरमटोली फ्लाईओवर के विरोध करने के लिए गीता श्रीराव को जेल भेजा गया, उन्हीं के पता के नाम पर यह सिरमटोली फ्लाईओवर जो है वो रखा गया है। अब देखने वाली बात होगी कि गीता श्रीराव इस पर क्या अपनी प्रतिक्रिया देती हैं और क्या आदिवासियों का ये आंदोलन आगे भी चलता है या फिर एक तरीके से हेमंत सोरेन ने अपने इस दाव के साथ इस आंदोलन को भी समाप्त कर दिया है। धन्यवाद विजय जी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।